अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय क्लास। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग की मिड टर्म सीरीज में लेक्चर ए कवर करेंगे विच इज़ वर्चुअलाइजेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद मॉड्यूल 33 विच इज़ व्हाट इज़ वर्चुअलाइजेशन। सो वर्चुअलाइजेशन का सिंपलेस्ट मतलब होता है कि किसी एक फिजिकल मशीन पर मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को रन करना, और इन तमाम वर्चुअल मशीन्स को एक दूसरे से इस तरह से आइसोलेट रखा जाएगा कि ये सारी वर्चुअल मशीन्स एक सेपरेट कंप्यूटर की तरह काम करेंगी। हर मशीन का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, अपनी एप्लीकेशंस होंगी, अपना डेटा होगा जो कोई दूसरी वर्चुअल मशीन एक्सेस नहीं कर सकती। तो इस तरह एक फिजिकल मशीन पर हम मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स रन करके हार्डवेयर रिसोर्सेज को एक इफिशिएंट तरीके से यूटिलाइज कर सकें, यानी हम एक हार्डवेयर पर मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को रन करके कम वक्त में ज्यादा काम करवा सकें। नेक्स्ट, मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है? बजाय इसके कि एक सर्वर पर सिर्फ एक एप्लीकेशन रन की जाए, क्योंकि हम हार्डवेयर को एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं, तो हम एक सर्वर पर मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स रन कर रहे होते हैं, और वो तमाम वर्चुअल मशीन्स एक दूसरे से क्योंकि कम्प्लीटली आइसोलेटेड होती हैं और उनका तमाम डेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशंस, हर चीज अलग अलग होती है। तो ये कहलाती है हार्डवेयर की मल्टीप्लेक्सिंग, यानी एक सर्वर पर एक टाइम में मल्टीपल एप्लीकेशंस रन की जा सकती हैं। नाउ हाइपरवाइजर या फिर वर्चुअल मशीन मॉनिटर वीएमएम, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसका काम होता है वर्चुअल मशीन्स में जिससे कनेक्टेड जितने भी हार्डवेयर हैं, सीपीयू, रैम, डिस्क, इन सबको मैनेज करना, हर वर्चुअल मशीन को उसके रिसोर्सेज एलोकेट करना, डेडिकेट करना। और क्योंकि एक फिजिकल सर्वर पर मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स रन कर रही होती है, तो उनको एक दूसरे से आइसोलेटेड रखना यानी सेपरेट रखना, ये काम होता है हाइपरवाइजर का। ये बेसिकली एक वर्चुअल मशीन और सर्वर के बीच में एक मिडिल मैन की तरह काम कर रहा होता है और इन तमाम चीजों को मैनेज करता है जो अभी हमने पढ़ी है। यहाँ पर आपको एक सिंपल एनोलॉजी दी है समझने के लिए कि हाइपरवाइजर का क्या रोल होता है बिटवीन वर्चुअल मशीन एंड अ सर्वर। कि फॉर एग्जांपल आप ऐसा समझे कि हाइपरवाइजर इज अ मैनेजर ऑफ अ हॉस्टल। तो हॉस्टल में जितने भी रूम्स हैं वो तमाम वर्चुअल मशीन्स हैं, और जो हॉस्टल की बिल्डिंग है पूरी वो एक हार्डवेयर है। नाउ यहाँ पर मैनेजर का काम है कि वो हर किसी को एक एक सेपरेट रूम एलोकेट करे और हर बंदा उसी रूम में स्टे करे, और जितने भी रिसोर्सेज हैं वो फेयरली तमाम लोगों के बीच में डिवाइड किए जाएं ताकि किसी एक पर लोड ना पड़े। तो ये काम क्योंकि मैनेजर का होता है, तो यहाँ पर हम ले रहे हैं मैनेजर एज अ हाइपरवाइजर। तो हाइपरवाइजर का भी यही काम होता है कि तमाम रिसोर्सेज को इक्वली डिवाइड करना तमाम वर्चुअल मशीन्स में। इसके बाद वर्चुअलाइजेशन इम्प्लीमेंटेशन लेवल्स। नाउ ये जो वर्चुअलाइजेशन है ये किसी भी सिस्टम के डिफरेंट लेयर्स पे की जा सकती है। पहली लेयर है जो हम पढ़ रहे हैं, दैट इज ISA लेवल, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। नाउ हम इसको बेसिक से समझते हैं। किसी एक मशीन के लिए अगर कोई प्रोग्राम लिखा गया है, तो वो प्रोग्राम हम किसी दूसरी मशीन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप एक कोड लिख रहे हैं जो कि बेसिक कैलकुलेशन का काम करेगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो अगर आप ये कोड पाइथन में लिखेंगे तो इसका डिफरेंट कोड होगा। अगर आप ये कोड C+ में लिखेंगे तो उसका अलग कोड होगा। इन दी एंड आउटपुट और बेसिक फंक्शन सबका सेम है, बट प्रोग्राम और उसका सिंटेक्स डिफरेंट है। तो इंस्ट्रक्शन लेवल आर्किटेक्चर में क्या होता है, पुराने प्रोग्राम्स को नई मशीन्स पर रन करने के लिए एक इंटरप्रेटर इस्तेमाल किया जाता है जो उन पुराने प्रोग्राम्स को नई मशीन के लिहाज से कन्वर्ट कर देता है ताकि वो उन पर रन कर सके। फॉर एग्जाम्पल कि कोई बहुत 1990s के टाइम का सॉफ्टवेयर है और वो अभी लेटेस्ट किसी CPU पर रन कर रहा है, तो ये पॉसिबल होता है बिकॉज ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, जहाँ पर उस कोड को कन्वर्ट कर दिया जाता है एक इंटरप्रेटर के जरिए ताकि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड मशीन्स पर रन कर सके। सेकेंड इज हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेवल। ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन वर्चुअलाइजेशन लेवल होता है, क्योंकि हम बेसिकली वर्चुअल मशीन्स के बीच में हार्डवेयर शेयर कर रहे होते हैं, यानी एक फिजिकल मशीन पर मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स रन कर रही थी। तो हार्डवेयर, जो बेसिक हार्डवेयर है, वो सबका सेम होता है। जब भी जो हाइपरवाइजर होता है वो एक मिडल मैन की तरह एक्ट करता है हर वर्चुअल मशीन को दूसरी वर्चुअल मशीन से सेपरेट रखने में। तो एक सिंपल स्ट्रक्चर है कि जो हार्डवेयर होता है और जो वर्चुअल मशीन होती हैं उनके बीच में हाइपरवाइजर काम करता है एज अ मिडल मैन। और ये पूरा सिस्टम इस तरह से सेटअप किया जाता है कि हर वर्चुअल मशीन के पास उसका अपना हार्डवेयर होता है, जिस फॉर इमेजिनेशन, जबकि असल में ऐसा नहीं होता। एक ही फिजिकल हार्डवेयर को मल्टीपल वर्चुअल मशीन के बीच में शेयर किया जा रहा होता है, उनके डेटा को और उनकी रिसोर्सेज को एक दूसरे से आइसोलेट होते हुए। थर्ड इज ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल, यानी एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को रन किया जा रहा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हम सबको पता है, विंडोज, मैक ओएस या लिनक्स, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम
एग्जांपल्स है, तो इसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को रन किया जा रहा होता है। तो यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर की तरह काम करता है। यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन लेयर का मतलब ये है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर की तरह काम करता है, यानी कि जितनी भी कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं आपके सिस्टम की, जितनी भी मैसी डिटेल्स होती हैं आपके हार्डवेयर से रिलेटेड, यानी सीपीयू, मेमोरी, डिस्क, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इन सब की जितनी भी कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं उन सबको छुपा कर और एक सिंप्लीफाइड और यूजर फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर इसलिए कहा जा रहा है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर की तरह काम करता है, यानी जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज होती है उनको एब्स्ट्रैक्ट करके एक सिंप्लीफाइड वर्जन आपके सामने पेश किया जाता है ताकि आप उसको इजीली यूज कर सकें। और एक फिजिकल सर्वर पर चलने वाली तमाम वर्चुअल मशीन्स सेम ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रही होती है। नाउ नेक्स्ट इज लाइब्रेरी सपोर्ट लेवल। नाउ लाइब्रेरी सपोर्ट में कुछ स्पेशल एपीआईज होती हैं जो एक फिजिकल सर्वर पर रन की जाने वाली तमाम वर्चुअल मशीन्स को ये अलाउ करती हैं कि वो अपने हार्डवेयर के तमाम फीचर्स को एक्सेस कर सकें। कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशन लेवल लाइब्रेरीज होती हैं जिनको इस तरह से मॉडिफाई किया जाता है, इस तरह से डिजाइन किया जाता है जो एक वर्चुअल मशीन पर रन होने वाली एप्लीकेशंस को ये अलाउ करती हैं कि वो उससे कनेक्टेड फिजिकल हार्डवेयर की जो फीचर्स हैं उनको डायरेक्टली एक्सेस कर सके और यूटिलाइज कर सके। ना बजाय इसके कि वो एक स्लो प्रोसेस फॉलो करें, जैसे कि वो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से फिर हाइपरवाइजर और फिर जाके हार्डवेयर को एक्सेस करें। इस लाइब्रेरी सपोर्ट लेवल की वजह से क्या होता है कि वर्चुअल मशीन पर रहने वाली एप्लीकेशंस को जब किसी हार्डवेयर के फीचर को एक्सेस करने की जरूरत होती है तो वो इन एपीआईज के जरिए एक कॉल रिक्वेस्ट सेंड करती हैं हाइपरवाइजर के थ्रू, जिसके बाद उन्हें फिजिकल हार्डवेयर पर रीडायरेक्ट कर दिया जाता है डायरेक्टली। देन फिफ्थ इज एप्लीकेशन लेवल। नाउ एक वर्चुअल मशीन के अंदर जितनी भी एप्लीकेशंस रन हो रही होती हैं, तमाम एप्लीकेशंस अपने सेपरेट एनवायरनमेंट में रन हो रही होती हैं। नाउ ये जो प्रोसेस है एप्लीकेशंस, हर एप्लीकेशंस को अपने एक सेपरेट एनवायरनमेंट में रन करने का, ये दो फॉर्म्स में किया जाता है, एक एप्लीकेशन रैपिंग और एक वर्चुअल रन टाइम एनवायरनमेंट। ये दो ऐसे मेथड्स हैं जिनके जरिए एक एप्लीकेशन का डेटा और उसके प्रोसेसेस को सेपरेट किया जाता है दूसरी एप्लीकेशन से। प्राइमरी रीजन क्या होता है इनको सेपरेट करने का? फर्स्ट इज सिक्योरिटी को मेंटेन करना और सेकंड एफिशिएंटली मैनेज करना, क्योंकि अगर मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स रन करेंगे एक फिजिकल सिस्टम पर, उस पर रन होने वाली तमाम एप्लीकेशन एक दूसरे के डेटा को एक्सेस कर पा रही है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी के रिस्क बढ़ जाती है। और क्योंकि जब तमाम चीजें आइसोलेट नहीं होंगी, एक जैसी होंगी, तो उनका डेटा भी आपस में मैच्ड होगा, तो उनको मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ये दो मेन रीजन होते हैं जिनकी वजह से एप्लीकेशंस को आइसोलेट किया जाता है आपस में। यहाँ पर आपको एग्जांपल दी हुई है कि जो जावा वर्चुअल मशीन होती है उसके अंदर जावा के तमाम प्रोग्राम्स रन होते हैं इंस्टेड ऑफ उस एप्लीकेशन या उस वर्चुअल मशीन के ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो ये जितने भी हमने मेथड्स अभी पढ़े हैं, तो ये वर्चुअलाइजेशन इस्तेमाल क्यों की जाती है, क्यों जरूरी है? सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा बेनिफिट वर्चुअलाइजेशन का है बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन। आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं, जितने हार्डवेयर हैं, अगर आपके पास एक सिंगल फिजिकल सिस्टम पूरा मौजूद है तो आप उस पर मल्टीपल एप्लीकेशंस रन करके मल्टीपल अपने काम करवा सकते हो, मल्टीपल कैलकुलेशंस कंप्लीट करवा सकते हैं, मल्टीपल टास्क कंप्लीट करवा सकते हैं। अगर आपको फॉर एग्जांपल एक टीम की जरूरत है तो हर टीम के लिए आपको डिफरेंट फिजिकल सेटअप लगाने की जरूरत नहीं, आप एक फिजिकल सर्वर पर मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स रन करके अपना काम करवा सकते हैं, टास्क कंप्लीट करवा सकते हैं। तो वर्चुअलाइजेशन रिसोर्सेज को कम्प्लीटली और एफिशिएंटली यूटिलाइज करने में हेल्प करती है। सेकंड इज कॉस्ट रिडक्शन। अगर आप फिजिकली, अगर आपको 5 फॉर एग्जांपल सेटअप चाहिए, सिस्टम्स चाहिए, तो आप अगर वो फिजिकली एक्सेस करेंगे, फिजिकली सेटअप करेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक फिजिकल सिस्टम बनाते हैं और उस पर आप 4 मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स रन करते हैं तो इससे कॉस्ट आपकी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी। थर्ड बेनिफिट इज कि अगर आप एक फिजिकल सर्वर पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं, लेकिन अगर दूसरे जो वर्चुअल मशीन है आप उस पर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं, फिजिकल सर्वर पर अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप उससे कनेक्टेड वर्चुअल मशीन्स पर दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट कर सकते हैं। और इस वर्चुअलाइजेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट है आइसोलेशन। अगर किसी भी वजह से एक वर्चुअल मशीन क्रैश करती है तो उस सिस्टम पर मौजूद दूसरी वर्चुअल मशीन्स का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो वैसे ही काम करती रहेंगी जैसे वो पहले कर रही थी। और यही वर्चुअल मशीन का जो कॉन्सेप्ट है, ये क्लाउड कंप्यूटिंग की फाउंडेशन है, क्लाउड कंप्यूटिंग की बुनियाद है। तो यहाँ पर अगर हम इस मॉड्यूल को समराइज करें तो हमने पढ़ा कि वर्चुअल मशीन के जरिए हम एक फिजिकल मशीन पर मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को रन कर सकते हैं, जिससे हम अपने कंप्यूटिंग रिसोर्स को बहुत एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं। हार्डवेयर का काम होता है वर्चुअल मशीन्स को और हार्डवेयर हाइपरवाइजर का काम होता है वर्चुअल मशीन्स को और हार्डवेयर को आपस में सेपरेट ना आइसोलेट रखना। फिर हमने पढ़ा कि मल्टीप्लेक्सिंग जो है, इसके जरिए हम एक फिजिकल मशीन पर मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को रन कर सकते हैं। फिर हमने 5 लेवल पढ़े वर्चुअलाइजेशन के, ISA लेवल, हार्डवेयर लेवल, ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल, लाइब्रेरी एंड देन एप्लीकेशन लेवल। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट मॉड्यूल 34 व्हिच इज वर्चुअलाइजेशन स्ट्रक्चर्स। नाउ हमें पता चल गया अब यहाँ तक कि वर्चुअलाइजेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि एक फिजिकल सर्वर पर मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को
को रन कर सकना, तो वर्चुअलाइजेशन के जरिए हम फिजिकल हार्डवेयर को वर्चुअल हार्डवेयर में कन्वर्ट कर सकें। ना इसके अकॉर्डिंग हमारे पास 3 आर्किटेक्चर सामने आती है। फर्स्ट इज हाइपरवाइजर आर्किटेक्चर। हार्डवेयर आर्किटेक्चर को बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन भी कहा जाता है। ये काम ऐसे करता है कि जो हाइपरवाइजर है वो हार्डवेयर से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, बीच में कोई होस्ट या फिर कोई गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। तो बेसिकली स्ट्रक्चर हमने पहले भी पढ़ा कि हार्डवेयर और वर्चुअल मशीन्स के बीच में हाइपरवाइजर एज अ मिडिल मैन काम करता है। इन सब चीजों को, वर्चुअल मशीन्स को, इन हार्डवेयर को आपस में मैनेज करने के लिए और टास्क को डेडिकेट करने के लिए, एलोकेट करने के लिए। इन हाइपरवाइजर्स की वजह से वर्चुअल मशीन्स को और एप्लीकेशन का हार्डवेयर पर डायरेक्ट कंट्रोल होता है और हार्डवेयर के डिफरेंट फीचर्स को एक्सेस कर पाती है वर्चुअल मशीन्स बिकॉज ऑफ हाइपरवाइजर। सेकंड, परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बेटर हो जाती है। और ये जो आर्किटेक्चर है हाइपरवाइजर आर्किटेक्चर, ये रियल क्लाउड डेटा सेंटर्स में इस्तेमाल किया जाता है। यानी जितने भी बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं जहाँ पर वर्चुअलाइजेशन की टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, वहाँ पर हाइपरवाइजर आर्किटेक्चर इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आपको हाइपरवाइजर की कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जैसे कि Xen और VMware। सेकंड आर्किटेक्चर इज फुल वर्चुअलाइजेशन। यहाँ पर इस आर्किटेक्चर के अंदर जो वर्चुअल मशीन होती है वो एक रियल टाइम मशीन की तरह एक्ट करती है। यानी कि एक फिजिकल सर्वर पर जो एज अ गेस्ट वर्चुअल मशीन रन हो रही होती है, तो उस गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को ये पता नहीं होता कि वो एक वर्चुअल मशीन के अंदर रन की जा रही है। तो जो हार्डवेयर होता है वो क्या करता है, इस तरह से काम करता है कि जो हार्डवेयर है वो एक कंप्लीट वर्चुअल हार्डवेयर एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है वर्चुअल मशीन के एप्लीकेशंस के लिए, जो इस तरह से एक्ट करता है कि एक फिजिकल मशीन पर रन होने वाली एप्लीकेशन और एक वर्चुअल मशीन पर रन होने वाली एप्लीकेशन में कोई डिफरेंस नहीं होता। तो ऐसे में जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो हार्डवेयर को डायरेक्टली असाइन की जा रही होती है परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए। क्योंकि अगर कोई इंस्ट्रक्शन है वो पहले वर्चुअल मशीन से गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम और फिर वहां से हाइपरवाइजर पर जाएगी, फिर डायरेक्ट हार्डवेयर तक को इंस्ट्रक्शन पहुंचेगी, तो ऐसे में परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगी। तो इस आर्किटेक्चर का स्ट्रक्चर इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि हार्डवेयर के बाद बीच में हाइपरवाइजर या फिर होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो एज अ मिडिलमैन काम करता है। फिर वो कनेक्टेड होता है वर्चुअल मशीन से जो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लेकिन वो इस बात से कम्प्लीटली अनअवेयर होता है कि वो एक गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी उसके एप्लीकेशंस के रन होने में और एक किसी फिजिकल हार्डवेयर पे रन होने वाली एप्लीकेशंस की परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस नहीं होता। देन आपको कुछ की पॉइंट्स दिए गए हैं फुल वर्चुअलाइजेशन आर्किटेक्चर के। फर्स्ट इज नो मॉडिफिकेशन नीडेड इन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब है कि जो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम किसी वर्चुअल मशीन के अंदर रन हो रहा है, उसको ऑल्टर करने की, रिकम्पाइल करने की या उसमें कोई मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, या फिर उसको रीश्योर कराने की जरूरत नहीं है कि वो एक वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट में रन किया जा रहा है। एक फुल वर्चुअलाइजेशन आर्किटेक्चर में रन होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे बिहेव करता है जैसे वो फिजिकल हार्डवेयर से डायरेक्टली कनेक्टेड है। सेकंड इज कि ये फुल वर्चुअलाइजेशन आर्किटेक्चर है, ये हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर इजीली रन कर सकते हैं क्योंकि हमें किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को अल्टर करने की या मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं होती। तो हम इन अनमॉडिफाइड गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी भी वर्चुअल मशीन पर इंस्टॉल करते साथ ही फौरन रन कर सकते हैं, जैसे बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम किसी फिजिकल हार्डवेयर पर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करते हैं। यानी उनकी परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस नहीं होगा। थर्ड इज स्लाइड ओवरहेड ड्यू टू वर्चुअलाइजेशन। यानी इसका मतलब है कि फुल वर्चुअलाइजेशन आर्किटेक्चर में कुछ थोड़ी सी परफॉर्मेंस पेनल्टी लगी है बिकॉज ऑफ द एडिशनल सॉफ्टवेयर लेयर। अब क्योंकि एक फिजिकल मशीन पर एक वर्चुअल मशीन को रन किया जा रहा है और इन दोनों के बीच में एक हाइपरवाइजर एज अ मिडिलमैन काम करे जिसका काम है मैनेज करना वर्चुअल मशीन को। तो ये जो हाइपरवाइजर या फिर वर्चुअल मशीन मैनेजर है जिसका काम है मैनेज करना, ट्रांसलेट करना, हार्डवेयर रिसोर्सेज को एलोकेट करना, इस चीज की एडिशनल पेनल्टी लगाई जाती है जिसकी वजह से फुल वर्चुअलाइजेशन थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है एज कम्पेयर टू हाइपरवाइजर आर्किटेक्चर। इसकी भी एग्जांपल है VMware। नेक्स्ट इज पैरा वर्चुअलाइजेशन। फुल वर्चुअलाइजेशन में जो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको ये बात नहीं पता होती कि वो एक वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट में रन किया जा रहा है। पैरा वर्चुअलाइजेशन में गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होता है कि वो एक वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट में रन किया जा रहा है। इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो मॉडिफाइड होता है, वो ऑल्टर्ड होता है, जबकि फुल वर्चुअलाइजेशन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको ऑल्टर करने की या मॉडिफाई करने की कोई जरूरत नहीं होती। और पैरा वर्चुअलाइजेशन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डायरेक्टली हाइपरवाइजर कम्युनिकेट कर सकता है। यानी कि बजाय इसके कि अगर आपको किसी हार्डवेयर फीचर को एक्सेस करने की जरूरत है तो आप पहले हाइपरवाइजर के पास जाएं, उधर अपनी रिक्वेस्ट कॉल रिक्वेस्ट भेजें और फिर वो हाइपरवाइजर आपको उस फीचर के साथ कनेक्ट करे, ऑपरेटिंग सिस्टम हाइपरवाइजर से कनेक्ट करता है। नाउ पैरा वर्चुअलाइजेशन की परफॉर्मेंस बेटर होती है एज कम्पेयर टू फुल वर्चुअलाइजेशन क्योंकि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को मॉडिफाई किया जाता है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन और ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है, बजाय इसके कि आप डायरेक्टली हार्डवेयर को एक्सेस करें जैसा कि फुल वर्चुअलाइजेशन में होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हाइपरवाइजर से कम्युनिकेट करता है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन और ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। ना पैरा वर्चुअलाइजेशन की एग्जांपल आप दी हुई है KVM। यहाँ पर हमने 3 वर्चुअलाइजेशन के
आर्किटेक्चर्स पढ़े, हाइपरवाइजर आर्किटेक्चर, फुल वर्चुअलाइजेशन आर्किटेक्चर एंड पैरा वर्चुअलाइजेशन आर्किटेक्चर। अगर हम इसमें कंपैरिजन करें तो हाइपरवाइजर आर्किटेक्चर में सिस्टम को ये अवेयरनेस नहीं होती, ऑपरेटिंग सिस्टम को अवेयरनेस नहीं होती कि वो एक वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट में रन हो रहा होता है, सेम एज फुल वर्चुअलाइजेशन एनवायरनमेंट में भी ऐसा ही होता है। जबकि पैरा वर्चुअलाइजेशन एनवायरनमेंट में ऐसा नहीं होता, ऑपरेटिंग सिस्टम को ये पता होता है कि वो एक वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट में रन किया जा रहा है, देन ऑपरेटिंग सिस्टम को मॉडिफाई किया जाता है पैरा वर्चुअलाइजेशन में, जबकि नहीं किया जाता इन हाइपरवाइजर एंड फुल वर्चुअलाइजेशन आर्किटेक्चर। परफॉर्मेंस के लिहाज से हाइपरवाइजर आर्किटेक्चर एंड पैरा वर्चुअलाइजेशन आर्किटेक्चर बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, जबकि फुल वर्चुअलाइजेशन की परफॉर्मेंस कम होती है एज कम्पेयर टू बोथ हाइपरवाइजर एंड पैरा वर्चुअलाइजेशन आर्किटेक्चर। सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स पैरा वर्चुअलाइजेशन होता है, देन सेकंड पे हाइपरवाइजर एंड थर्ड पे फुल वर्चुअलाइजेशन आर्किटेक्चर। फिर आपको एग्जांपल दी हुई है, हाइपरवाइजर आर्किटेक्चर की एग्जांपल है ज़ेन, फुल वर्चुअलाइजेशन की एग्जांपल है VMware एंड पैरा वर्चुअलाइजेशन आर्किटेक्चर की एग्जांपल है KVM। इसके बाद यहाँ पर आपको एक एनालॉजी दी हुई है तीनों आर्किटेक्चर्स को अच्छे से समझने के लिए। आप इमेजिन करें कि एक स्टूडेंट है जो एक लैब कंप्यूटर लैब का कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर वो सिस्टम इज अ फुल वर्चुअलाइजेशन सिस्टम तो स्टूडेंट को ऐसा लगेगा कि वो एक रियल कंप्यूटर है, उसको ये नहीं पता होगा कि वो एक वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट है। पैरा वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है, स्टूडेंट को पता होगा कि वो एक शेयर्ड सिस्टम में काम कर रहे हैं और वो एडमिन के साथ कोऑपरेट करेगा। हाइपरवाइजर आर्किटेक्चर में क्या होगा कि जो लैब का सुपरवाइजर है वो तमाम स्टूडेंट्स को और उनके वर्क को मैनेज कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि हाइपरवाइजर आर्किटेक्चर में हाइपरवाइजर एज अ मेन मिडलमैन काम कर रहा होता है, हर चीज को मैनेज और एलोकेट कर रहा होता है। तो अगर हम इस मॉड्यूल को समराइज करें तो हमने पढ़ा कि वर्चुअलाइजेशन लेयर जो है वो फिजिकल हार्डवेयर को वर्चुअल हार्डवेयर में कन्वर्ट करती है। तीन वर्चुअल मशीन आर्किटेक्चर्स पढ़े हमने, हाइपरवाइजर जिसको बेयर मेटल आर्किटेक्चर भी कहा जाता है, फुल वर्चुअलाइजेशन और पैरा वर्चुअलाइजेशन। हाइपरवाइजर आर्किटेक्चर में क्या होता है कि जो हाइपरवाइजर है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है हार्डवेयर से। फुल वर्चुअलाइजेशन आर्किटेक्चर में गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि जो वर्चुअल मशीन का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको ये बात नहीं पता होती कि वो एक वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट में रन किया जा रहा है। कुछ इंस्ट्रक्शंस फुल वर्चुअलाइजेशन आर्किटेक्चर में डायरेक्टली हार्डवेयर पर रन की जाती है परफॉर्मेंस बेटर करने के लिए। पैरा वर्चुअलाइजेशन में ऑपरेटिंग गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को मॉडिफाई किया जाता है और सिस्टम को ये पता होता है कि वो वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट में रन किए जा रहे हैं। पैरा वर्चुअलाइजेशन आर्किटेक्चर की परफॉर्मेंस बेटर होती है, एफिशिएंसी बेटर होती है एज कम्पेयर टू फुल वर्चुअलाइजेशन आर्किटेक्चर, बट उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में मॉडिफिकेशन लाजमी की जाती है। फिर हमने एग्जांपल्स देखी कि ज़ेन और VMware ये हाइपरवाइजर और फुल वर्चुअलाइजेशन आर्किटेक्चर की एग्जांपल है और KVM पैरा वर्चुअलाइजेशन आर्किटेक्चर की एग्जांपल है। नेक्स्ट मूव ऑन टू मॉड्यूल 35 व्हिच इज वर्चुअलाइजेशन आर्किटेक्चर्स। इस मॉड्यूल में आपको सिंपली डिफरेंट तरह के आर्किटेक्चर्स विजुअल फॉर्म में दिखाई गई हैं ताकि आपको उनके स्ट्रक्चर्स अच्छे से समझ आ सके। सिर्फ डायग्राम्स दी हुई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हम पहली डायग्राम देते हैं जेनेरिक आर्किटेक्चर। जेनेरिक आर्किटेक्चर में सबसे पहले एक एप्लीकेशन लेयर होती है जिसमें मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स होती हैं, देन एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स कुछ भी हो सकता है, देन हाइपरवाइजर होता है जो मिडलमैन की तरह काम करता है बिटवीन द हार्डवेयर एंड द एप्लीकेशन लेयर यानी कि डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स, एंड देन फिजिकल हार्डवेयर होता है। इसी तरह मोनोलिथिक हाइपरवाइजर का स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है, इसका ऑलमोस्ट सेम आर्किटेक्चर होता है एज जेनेरिक आर्किटेक्चर, बट द डिफरेंस इज कि जो हाइपरवाइजर होता है उसके अंदर डिवाइस ड्राइवर्स और रिसोर्स मैनेजमेंट ड्राइवर्स भी इंक्लूडेड होते हैं। ये साइज में बड़े होते हैं और इसकी एग्जांपल है ओल्डर VMware यानी बहुत पहले टाइम पर जो VMware होते थे वो मोनोलिथिक हाइपरवाइजर आर्किटेक्चर पे बेस्ड होते थे। देन इट्स माइक्रो कर्नल हाइपरवाइजर। ये हाइपरवाइजर छोटा होता है साइज में एज कम्पेयर टू मोनोलिथिक हाइपरवाइजर। इसमें जो डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं वो हाइपरवाइजर लेयर में नहीं बल्कि इसके बाहर यानी कि जो एप्लीकेशन लेयर होता है उसमें रन कर रहे होते हैं। ये बहुत ज्यादा सिक्योर होता है और इसमें वर्चुअल मशीन्स और एप्लीकेशन क्रैश करने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। इसके बाद है फुल वर्चुअलाइजेशन आर्किटेक्चर। इसमें हमने पढ़ा कि जो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं की जाती है और जो हाइपरवाइजर होता है वो एक गेट कीपर की तरह काम करता है जो सिर्फ जो सेंसिटिव हार्डवेयर लेवल ऑपरेशंस होते हैं जो कि गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से आए होते हैं उनको हार्डवेयर तक पहुंचाता है। क्योंकि जो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है फुल वर्चुअलाइजेशन में उनको ये बिलीव किया जाता है, करवाया जाता है कि उनको फिजिकल हार्डवेयर पर डायरेक्टली एक्सेस मौजूद है। तो फुल वर्चुअलाइजेशन आर्किटेक्चर में बेसिकली पहले एप्लीकेशन लेयर में वर्चुअल मशीन्स होती हैं, मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स जिनके अनमॉडिफाइड गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं यानी जिनके ऑपरेटिंग सिस्टम्स में कोई चेंजेस कोई मॉडिफिकेशंस नहीं की गई होती। उसके बाद हाइपरवाइजर लेयर होती है, देन हार्डवेयर फिजिकल हार्डवेयर होता है, देन इट इज पैरा वर्चुअलाइजेशन आर्किटेक्चर। इसमें गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मॉडिफाइड होता है और हाइपरवाइजर तमाम हार्डवेयर स्ट्रीम्स को हैंडल करता है यानी जब भी किसी वर्चुअल मशीन की एप्लीकेशन को किसी हार्डवेयर फीचर को एक्सेस करने की जरूरत होगी तो वो पहले हाइपरवाइजर से कॉन्टैक्ट करेगा बजाय इसके कि वो डायरेक्ट
डायरेक्टली हार्डवेयर को एक्सेस कर पाए। तो सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर में वर्चुअल मशीन्स होती हैं जिनके मॉडिफाइड, ऑल्टर्ड, चेंज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, फिर हाइपरवाइजर एंड देन हार्डवेयर। देन नेटिव वर्चुअलाइजेशन, इसका भी सेम स्ट्रक्चर होता है एज जेनेरिक आर्किटेक्चर। देन इट इज होस्टेड वर्चुअलाइजेशन। होस्टेड वर्चुअलाइजेशन आर्किटेक्चर में जो हाइपरवाइजर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वाली लेयर पर इंस्टॉल किया जाता है, यानी कि पहले एप्लीकेशन लेयर होती है जिसमें मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स होती है, विच इज देन कनेक्ट टू हाइपरवाइजर्स। इसके बाद होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, यानी जो फिजिकल सेटअप है, फिजिकल सर्वर है, उसका जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो, एंड देन द हार्डवेयर। होस्टेड वर्चुअलाइजेशन आर्किटेक्चर की कुछ एग्जांपल्स आपको बताई हुई हैं, जैसे कि VMware वर्कस्टेशन, वर्चुअल बॉक्स। सो हमने इस वीडियो में 3 मॉड्यूल्स कवर किए, 34, 30, 33, 34, 35। बाकी के मॉड्यूल्स हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। Until the next video, Allah Hafiz।